हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी 2.0 में। साथियों, आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2024 के 150 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जुलाई से अगस्त तक 6 महीनों का एक ही क्लास में 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, टोटल 151 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो एंड तक बने रहना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, उसी अनुसार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। तो वो राज्य कौन सा? तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। भजनलाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि आय सहायता योजना का शुभारंभ किया है। 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई थी। पात्र किसानों को 3 किस्तों में सालाना 2000 रुपए मिलेंगे। साथ ही केंद्र की पीएम किसान योजना से 6000 रुपए मिलेंगे। सहकारिता विभाग कार्यान्वयन ने नोडल एजेंसी। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किसने की, किस राज्य सरकार ने की? तो राजस्थान राज्य आपका राइट हो जाएगा। और राजस्थान राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भजनलाल शर्मा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। हाल ही में मध्य रेलवे ने भारत की किस झील में 10 मेगावाट क्षमता वाले अपने पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा इगतपुरी झील। ठीक है, हाल ही में इगतपुरी झील राइट हो जाएगा। मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में इगतपुरी झील पर भारत के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट 10 MWP की स्थापना का उद्घाटन किया है। यह पहले भारतीय रेलवे के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों में एक मील का पत्थर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। तो साथियों, साथ में ये जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जो याद नहीं हो रहा वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना। अगर एक बार में याद ना हो तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर आपको मिलेंगे साथियों। ठीक है, हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी SARA ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी के लिए, तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा भारत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी SARA और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। वह समिति अंतरिक्ष उपस्थिति वाले देशों के नागरिकों को भविष्य के न्यू शेपर्ड मिशन पर 6 सीटें प्रदान करेंगे। न्यू शेपर्ड एक पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को 100 किलोमीटर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष सीमा कॉर्मन रेखा से आगे 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद कर लेना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये साथ में जो जानकारी है ये भी आपको समझने के लिए साथ में है। ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, ये जानकारी साथ में होगी तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो साथियों, ये क्लास सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जितने भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, हाल ही में सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सुजाता सोनी के, ये जुलाई के क्वेश्चन है, लास्ट में आपको दिसंबर के मिलेंगे। हर महीने के जुलाई से स्टार्ट किया है, ये टेस्ट बनाया है। तो साथियों, जुलाई से दिसंबर तक आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सुजाता सोनी के वो किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? पहली महिला मुख्य सचिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र की। ठीक है, अधिकारी सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव CS बनी, जो 1960 में राज्य के गठन के बाद 45वीं महिला है। उन्होंने नितिन करीर की जगह ली है। किसकी जगह ली है? नितिन करीर की जगह लिए, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। सोनिक जून 2025 तक 1 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सर्वसम्मति से उनकी नियुक्ति की और मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय में पद परिवर्तन समारोह हुआ। तो साथियों, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने विनिर्माण निर्माण क्षेत्र के लिए नोडल निवेश क्षेत्र विधेयक
निर्माण 2024 पारित किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश नोडल निवेश क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया है, जिसमें औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष निवेश क्षेत्र की स्थापना की गई है। इसमें कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और लखनऊ और वाराणसी में नए कन्वेंशन सेंटरों का निर्माण के लिए आईटीपीओ और एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इन्हें पहलू का उद्देश्य एमएसएम को बढ़ावा देना है और यूपी को औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, याद कर लेना है। ठीक है, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? मसूद पेजेस्कियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ईरान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसूद पेजेस्कियन को ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है। सुधारवादी नेता मसूद पेजेस्कियन को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 6 जुलाई 2024 को शहीद जलीली के खिलाफ दूसरे दौर का चुनाव जीता है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद यह चुनाव हुआ। पेजेस्कियन को दूसरे दौरे के चुनाव में 53.7% वोट मिले। 61 मिलियन पात्र मतदाताओं में से केवल 40% ने ही मतदान में भाग लिया और 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे कम मतदान था। ठीक है, ईरानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों। ईरान के अभी वर्तमान में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मसूद पेजेस्कियन है और इनका कार्यकाल कितने साल का है? 4 साल का है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में केरल के किस जिले की पंचायत ने जलकुंभी के खतरे से निपटने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है? तो हाल ही में केरल के किस जिले की पंचायत ने जलकुंभी के खतरे से निपटने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें कोटायम। कौन सा जिला है? कोटायम जिले की पंचायत है। किस जिले की पंचायत है? कोटायम जिले की। यहां पर आप देख सकते हैं कोटायम केरल की जिला पंचायत ने जलकुंभी की समस्या से निपटने के लिए एक तकनीक समिति का गठन किया है। जलकुंभी इचोर्निया कैप्रिस ब्राजील का एक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जलीय पौधा जो बीज और वनस्पतिक प्रजनन के माध्यम से फैलता है। ये पानी की सतह पर घनी चटाई बनाता है जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध होती है और ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे मत्स्य पालन, परिवहन, मनोरंजन बाधित। इसकी आक्रामक प्रकृति के कारण इसे अक्सर बंगाल का आतंक कहा जाता है साथियों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? कोटायम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति का 86वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति का 86वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों रोम में किया गया है। भारत ने रोम में 1 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन सीएसी की कार्यकारी समिति के 86वें सत्र में भाग लिया था। भारत ने एफएसएसएआई के सीईओ श्री जी कमलावर्धन राव द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए भारत ने मसालों, वनस्पति तेलों, खाद्य सुरक्षा के लिए मानकों का समर्थन किया। प्रमुख पहलू में सिगाटॉक्सिन उत्पादक ई कोली को नियंत्रित करने, खाद्य प्रसंस्करण में सुरक्षित जल उपयोग और खाद्य पैकेजिंग में पुनर्चक्रित सामग्री के लिए दिशा निर्देश शामिल थे। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में किस लिए रहा है, ये भी आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो आपको पता होगा कहां पर है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3 साल से अधिक समय से एक अकेली मादा घड़ियाल देखी जा रही है, इसलिए ये अभी खबरों में था। ठीक है, घड़ियाल या ग्वेलियस गेंगेटिक्स मिट्टी पानी के मगरमच्छ है जो कभी पूरे दक्षिण एशिया में फैले हुए थे। ये कभी तो पूरे दक्षिण एशिया में फैले हुए थे, लेकिन अब मुख्य रूप से नेपाल और उत्तरी भारत में बिखरी हुई आबादी में पाए जाते हैं। वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, इसलिए खबरों में थे और उनकी वैश्विक आबादी कुछ 100 तक ही सीमित रह गई है। तो साथियों इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और हाल ही में अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, हाल ही में सीए संस्थान ने कॉरपोरेट भारत के प्रदर्शन को ट्रैक करने और कॉरपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से AIID टूल विकसित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ बातचीत हुई है। सीए संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कॉरपोरेट प्रदर्शन को ट्रैक करने और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक AI ऑडिट टूल विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल ने घोषणा की कि यह टूल कंपनियों को चलती चिंताओं को बनाए रखने में मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा आनंद विवाह अधिनियम भारत में किस समुदाय की विवाह रस्मों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा सिख धर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पानी की सूक्ष्म बूंदों का उपयोग करके खनिज नैनोकण बनाने की एक नई विधि का प्रदर्शन किया है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा IIT मद्रास ने। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी की सूक्ष्म बूंदों का उपयोग करके खनिज नैनोकण बनाने की एक विधि खोजी है जो आकार में लगभग 10 माइक्रोमीटर है। इस सफलता के जीवन की उत्पत्ति और कृषि मिट्टी की पुनर्पूर्ति के लिए संभावित निहितार्थ सूक्ष्म बूंदें थोक पानी की तुलना में खनिजों को नैनोकण में तेजी से तोड़ सकती है। उदाहरण के लिए सिलिका नैनोकण पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकता है, संभावित रूप से अनुत्पादक मिट्टी को उपजाऊ भूमि में परिवर्तन कर सकते हैं और खाद्य उत्पादन और सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं। तो साथियों इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने के लिए मुंबई का दौरा किया। प्रमुख परियोजनाओं में ठाणे बोरीवली सुरंग, गोरेगांव मुलुंड रोड शामिल है जो 16,600 करोड़ रुपए की लागत वाली ठाणे बोरीवली सुरंग बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को ठाणे घोड़बंदर रोड से जोड़ेगी, जिससे यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय लगभग 1 घंटे कम हो जाएगा साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में समाचारों में रहा पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने जर्मनी के कर्लुजुए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से अंधे और दृष्टिबाधित लोगों के लिए चार्ट और छवियों तक पहुंचने के लिए एक AI उपकरण विकसित किया है? साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा IIT इलाहाबाद ने। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इलाहाबाद के विशेषज्ञों ने कर्लुजुए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जर्मनी के सहयोग से नेत्रहीन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट इमेज बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष बोर्ड की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो किस देश को चुना गया है? फिलीपींस को चुना गया है साथियों। ठीक है, हाल ही कौन सा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी की थी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों संस्कृति मंत्रालय। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा नहीं तो। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान NGRI के वैज्ञानिकों ने भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका के बीच प्राचीन संबंध को उजागर करने वाले साक्ष्य खोजे। हैदराबाद में स्थित NGRI की स्थापना 1961 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। NGRI की स्थापना 1961 में। यह वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का हिस्सा है। तो साथियों इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया, जिसमें 11 लाख से अधिक किसानों के खातों में 6098 करोड़ रुपए जमा किए गए? तो हो जाएगा आपका साथी तेलंगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की अवधारणा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जेपी सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया जो पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों को प्रभाव को मापता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किया गई समीकरण वायु, जल, मिट्टी और वन गुणवत्ता सूचकांकों पर आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में लाल डोरा संपत्तियों से संबंधित लंबे समय से चल रहे मुद्दों को हल करने के लिए व्यापक रजिस्ट्री पहल शुरू की है? तो राइट हो जाएगा साथियों हरियाणा ने। किसने शुरू की है? हरियाणा ने शुरू की है। 1908 में स्थापित लाल डोरा भूमि को भवन उपनियमों से छूट दी गई थी, जिससे स्वामित्व, प्रमाण और लेन देन जटिल हो गए थे। राज्य का लक्ष्य गोवा को उन प्रतिबंधियों से मुक्त करना है जिससे संपत्ति के अधिकार मिल सके। स्वामित्व योजना स्वामित्व को सुव्यवस्थित करेगी, जिसके तहत मुख्यमंत्री गुरुग्राम में प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री वितरित करेंगे। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 2030 तक। भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, हाल ही में पेरिस में कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो साथियों राइट हो जाएगा मनु भाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस में 33वें ग्रीष्म आगे बहुत ही भर्तियां हैं। तो साथियों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है। ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोला 28 जुलाई 2024 को। ठीक है, 28 जुलाई 2024 को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। तो आपका राइट हो जाएगा मनु भाकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो खबरों में रहा मोगला बंदरगाह, ये खबरों में क्यों रहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये किस देश में है? तो आपका साथियों इसमें राइट हो जाएगा बांग्लादेश में। भारत ने बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह मोगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार हासिल करके एक रणनीतिक मील का पत्र हासिल किया। यह विकास हिंद महासागर में भारत के समुद्री प्रभाव को बढ़ाता है और चीन के क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ इसकी सीमा रणनीति को मजबूत करता है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मुद्रा और वित्त 2023-24 पर रिपोर्ट जारी की है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आरबीआई ने। किसने की है? आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 जिसका विषय भारत का डिजिटल क्रांति है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेज विकास पर प्रकाश डालती है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% बनाता है और 2026 तक 20% तक पहुंचने की उम्मीद है। इस वृद्धि को चलाने और कारकों में इंटरनेट एक्सेस, कम डेटा लागत, एक बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम शामिल है। भारत बायोमेट्रिक आईडी आधार से और रियल टाइम भुगतान में अग्रणी है। इसने गरीबी को काफी कम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग किया है। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद कर लेना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में समाचारों में रहा तेजस हल्का लड़ाकू विमान किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? साथियों इसमें आपका राइट रहेगा डीआरडीओ के द्वारा। भारतीय वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से तेजस हल्के लड़ाकू विमान मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसकी तैयारियां और क्षमताएं प्रभावित हो रही है। तेजस 4.5 पीडी का सिंगल सीट सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर है, जिसे डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलप एजेंसी और एचएएल ने विकसित किया है। पुराने मिग 21 और SU-7 जेट को बदलने के इरादे से
ये 2016 में IAF में शामिल हुआ। इसकी 3 मॉडल है। इसे अपनी श्रेणी में सबसे छोटा और सबसे हल्का माना जाता है, जिसमें बहुमुखी लड़ाकू भूमिकाएं हैं साथियों। ठीक है, तो आपका इसमें DRDO राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेहन सम्मान योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मेहन सम्मान योजना शुरू की है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, झारखंड ने। किसने शुरू की है? झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। ये मेहन नहीं, महिला है। महिला सम्मान योजना शुरू की। यह योजना महिलाओं को उनकी सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व कदम के रूप में देखे जाने और इस कदम के तहत सरकार 3 से 10 अगस्त 2024 तक पूरे राज्य में नामांकन शिविर लगाएगी। तो साथियों, अभी तो 2024 एंड ही है, तो इससे पहले का क्वेश्चन है, ये जुलाई का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू कहां पर की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, झारखंड में की थी। और कौन सा मुख्यमंत्री था उस टाइम? तो हेमंत सोरेन था। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो राइट हो जाएगा साथियों, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जंगलों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो राइट हो जाएगा साथियों, कर्नाटक राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट है कर्नाटक, वहां पर पश्चिमी घाट में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। आपका राइट हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ऑस्ट्रेलिया ने की। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2024 ऑस्ट्रेलिया के डार्विन से संपन्न हुआ और इस वर्ष का संस्करण अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा था, जिसमें 20 देश, 140 से अधिक विमान और 4400 सैन्य कर्मी भाग ले रहे थे। रात्रिकालीन उड़ान पर केंद्रित इस अभ्यास में भारत वायुसेना ने भाग लिया। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंदिनी सहकारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, नंदिनी सहकारी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुधार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड गेल इंडिया लिमिटेड ने पश्चिमी बंगाल के किस क्षेत्र में कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट हो जाएगा साथियों, रानीगंज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? तो राइट हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दे दी। लक्ष्य 200 से ज्यादा लॉजिस्टिक पार्क, कॉम्प्लेक्स और टर्मिनल स्थापित करना है, जिससे लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नीति का लक्ष्य 25 जिला नोड्स, 5 क्षेत्रीय हब और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब सहित 10,000 प्लस एकड़ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। यह हाईटेक लॉजिस्टिक को प्रोत्साहित करता है और AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक ऑटोमेशन, IoT और ड्रोन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी प्रेमी नौकरियां पैदा होती है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें सी ऑप्शन याद कर लेना है, महाराष्ट्र। ठीक है, हाल ही में किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग 2024 जीता? तो किस देश ने जीता? तो साथियों, राइट हो जाएगा भारत ने। भारत ने काठमांडू में नेपाल को 3-2 से हराकर CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का फाइनल जीता। इस जीत लीग ने भारत का दूसरा खिताब जीता। लीग चरण में नेपाल से पिछली हार के बावजूद भारत ने फाइनल चैंपियनशिप हासिल की। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच उच्च प्रतिस्पर्धा कौशल का प्रदर्शन हुआ। भारत ने स्वर्ण और नेपाल ने रजत और ईरान ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता।
तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने स्वर्ण पदक जीता, नेपाल ने रजत पदक और ईरान ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, पोलैंड को। भारत ने अपना पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस अरिघाट क्या है? अभी खबरों में रहा था आईएनएस अरिघाट, तो ये क्या है? तो साथियों ये एक है परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी। क्या है? परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है। भारत अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को सामरिक प्रतिरोध के लिए चालू करने के लिए तैयार है। आईएनएस अरिघाट भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, मंकी पॉक्स वायरस को। मंकी पॉक्स वायरस को WHO ने आपातकाल घोषित किया, तो राइट हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। WHO ने 2 साल में दूसरी बार एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। PHEIC एक गंभीर और अप्रत्याशित स्वास्थ्य घटना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलती है। इसके लिए सम्मिलित वैश्विक प्रतिक्रिया का आवश्यकता होती है। एमपॉक्स मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मंकी पॉक्स वायरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में आए नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने आगामी सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि विकसित की है? तो वो है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही हक्की पक्की जनजाति किस राज्य का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है? हक्की पक्की जनजाति, तो ये किस राज्य का एक समुदाय? तो राइट हो जाएगा साथियों, कर्नाटक राज्य का। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य राइट हो जाएगा साथियों। हक्की पक्की जनजाति एयर ऑयल उद्योग में सफल हो गई। परंपरागत रूप से वे अर्ध खानाबदोश पक्षी पकड़ने और वाले और शिकारी थे। वे मुख्य रूप से कर्नाटक के शिवमोग, दावणगेरे और मैसूर जिलों में रहते हैं, जो उत्तर भारत से पलायन कर आए और इस जनजाति को भारत में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे घर पर वागरी एक इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं, लेकिन व्यवसाय के लिए कन्नड़ का उपयोग करते हैं। यूनेस्को ने वागरी को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा सिवेलुच ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, रूस में है। रूस में सिवेलुच ज्वालामुखी पूर्वी तट पर 7.0 तीव्रता के भूकंप के बाद फट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाचारों में देखी गई नागरनी स्पर्धा किस राज्य में आयोजित एक पुरानी पारंपरिक बैल दौड़ है? तो राइट हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने नई दिल्ली में अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। BPRD की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं सलाहकार परिषद की जगह की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा ओम पर्वत किस राज्य में स्थित है? ओम पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, उत्तराखंड में स्थित है। इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह से गायब हो गई, इसीलिए ये समाचारों में रहा, जिससे पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई। ये परिवर्तन मुख्य रूप से पिछले 5 वर्षों में ऊपरी हिमालय में कम वर्षा एवं नियमित बर्फबारी के कारण हुआ। वाहनों से होने वाले प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग ने बर्फ के नुकसान को और बदतर बना दिया।
बर्फ के नुकसान से क्षेत्र के पर्यटक उद्योगों पर भी असर पड़ सकता है। तो साथियों ये ओम पर्वत है, ये कहां पर है? उत्तराखंड में है और ये अभी चर्चा में रहा। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 का कहां आयोजित किया गया? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को संबोधित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस मंत्रालय ने चीन से आयातित एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू की है? तो किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू की है? तो राइट हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 सितंबर 2024 को मानसून सत्र की शुरुआत में इसकी शुरुआत की घोषणा की। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12:30 बजे से शुरू होता है, 30 मिनट तक चलता है। शून्यकाल के दौरान सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी मामले उठा सकते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। तो ये विधानसभा की बात है, जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है वहां पर शून्यकाल शुरू किया है, जो प्रश्नकाल के बाद में चालू होगा। आधे घंटे तक 30 मिनट का इसमें समय मिलता है, हर सदस्य इसमें अपना मामला उठा सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के विधानसभा में ये शुरू किया है शून्यकाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय की घोषणा की है। संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें 16 संस्करण, 64 कलाएं और 18 विद्या स्थान जैसी वेदिकाएं परंपरा के विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। तो साथियों इसमें वाराणसी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, समाचारों में देखा गया वैली फीवर किस रोगजनक के कारण होता है? वैली फीवर है, ये किस रोगजनक के कारण होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों कवक के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां उद्घाटन किया गया? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के केपरियागंज रेंज में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्देश्य इस गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना है, जिसे 2007 अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ में लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया। तो इसमें आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है? तो साथियों इसमें राइट हो जाएगा अदरक परिवार के पौधे की नई प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री के अनुसार किस वर्ष तक तकनीकी वस्त्रों का वार्षिक निर्यात $10 बिलियन को पार कर जाएगा? तो साथियों इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा 2030 तक $10 बिलियन को पार कर जाएगा। 2030 तक कपड़ा मंत्री ने घोषणा की कि 2030 तक तकनीकी वस्त्रों का वार्षिक निर्यात $10 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। तकनीकी वस्त्र सौंदर्य के बजाय उनके कार्यात्मक गुणों के लिए डिजाइन की गई सामग्री, उनमें औद्योगिक कार्यात्मक प्रदर्शन और उच्च तकनीक वाले वस्त्र शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में जाना जाता है, किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया? 7 सितंबर 2024 को मनाया गया था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने 7 सितंबर को जयपुर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी की और इस दिन भारत में स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की शीर्ष समिति की 4थी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। संयुक्त राष्ट्र 2019 में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2024 विषय
क्या था, अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। तो ये विषय था 2024 का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। राइट हो जाएगा साथियों, एमपी के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, 2024 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के निदेशक का कहना है कि गुजरात में एशियाई शेरों के बीच प्राकृतिक भौगोलिक अलगाव हो रहा है, इसलिए उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। IBCA की भारतीय प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं वर्षगांठ के दौरान लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा और उनके आवासों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारिस्थितिक क्षरण के कारण खबरों में रही वेली अकुलम झील किस राज्य में स्थित है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का प्रस्तावित नया नाम क्या है। विजयपुरम। क्या नाम है नया, श्री विजयपुरम। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, का नाम नौसेना अधिकारी आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। तो राइट हो जाएगा साथियों, गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अमृत मोहन प्रसाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन और UV बुलेटिन जारी किया। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो राइट हो जाएगा साथियों, मनु भाकर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में समाचारों में क्यों रहा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, उड़ीसा। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये घोंसला बनाने वाले पक्षियों की आबादी में थोड़ी वृद्धि हुई है, इसलिए ये समाचार पत्रों में रहा। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में है। ये ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच जल बंटवारे का समझौता है। तो राइट हो जाएगा साथियों, पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिहाद नामक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली लॉन्च की है। तो वो कौन सा देश है, जिहाद नामक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली लॉन्च की है। तो वह देश है साथियों, ईरान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नई नाजका लाइंस की खोज की है। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पेरू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लोरिडा अमेरिका में आए तूफान का नाम क्या है। हाल ही में फ्लोरिडा अमेरिका में आए तूफान का नाम क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना साथियों, हेलन नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हालिया आंकड़ों के अनुसार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कौन सा राज्य देश में अग्रणी है।
तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य अग्रणी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए गए सौर पैनलों का दौरा किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वित्तीय सब्सिडी और आसान स्थापना की पेशकश करके छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करती है। घरों पर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक यूजीआई में शीर्ष रैंक हासिल की है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों केरल ने। प्रजा फाउंडेशन द्वारा भारत के शहरों का मूल्यांकन करने वाले शहरी शासन सूचकांक में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 100 में से 59.31 अंक प्राप्त करके इसने राजकोषीय सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पानी के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रोत्साहन करने हेतु जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका राइट हो जाएगा शहरी विकास मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मैक्सिको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हम सफर नीति शुरू की है? हम सफर नीति शुरू की है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हम सफर नीति शुरू की है। नीति को नितिन गडकरी ने प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में पेश किया। हम सफर नीति उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा में सुधार करना है। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय था कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हांगकांग को। दक्षिणी कोरियाई लेखिका हॉन कॉन्ग ने 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता। ये सम्मान पाने वाली पहली कोरियाई है। उनका काम अपने तीव्र काव्य गद्य के लिए जाना जाता है जो ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता को संबोधित करता है। किस देश ने THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, टार की फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे छोटी से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? किस शहर में आयोजित हुआ? तो राइट हो जाएगा साथियों इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद ने 16 अक्टूबर 2024 को एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक की मेजबानी की। पाकिस्तान ने बैठक की अध्यक्षता की जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए मेटा द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो राइट हो जाएगा घोटालों से बचो। ठीक है, मेटा के द्वारा अभियान शुरू किया घोटालों से बचो। मेटा ने नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर स्कैम से बचाओ अभियान शुरू किया है। ये सारी जानकारी आपको पढ़ लेना है साथियों। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI संचालित डिजिटल सहायक शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? तो राइट हो जाएगा साथियों कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप जीता है? तो राइट हो जाएगा साथियों न्यूजीलैंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो राइट हो जाएगा साथियों कजान रूस में किया है। 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में हुआ। ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में ब्रिक्स ने 4 नए सदस्यों को स्वीकार किया, मिस्र को, इथियोपिया, ईरान और यूएई को।
विकसित दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN किस स्थान पर लॉन्च की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। भारत ने विशाखापत्तनम शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च की, जिसका कोड नेम है S4। S4 में 75% स्वदेशी सामग्री है। ये 3500 किलोमीटर की रेंज वाली क्लाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी किस स्थान पर की? तो राइट हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने 24 से 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के दूसरे चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी की। इसका विषय राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण के सुरक्षा को एकीकृत करने में केंद्रित है। तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब और ईरान ने हाल ही में किस जल निकाय में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों ओमान सागर में। ठीक है, सऊदी अरब और ईरान ने हाल ही में ओमान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का संकेत है। ओमान की खाड़ी, जिसे मकरान की खाड़ी भी कहा जाता है, मध्य पूर्वी में अरब सागर के पश्चिम विस्तार है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ओमान सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्फोटित हुआ मरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपना वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया? तो राइट हो जाएगा साथियों विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है, फटाफट से सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM किस आयु वर्ग के लिए एक स्वास्थ्य कवरेज योजना है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। इस योजना में 70 वर्ष से उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति शामिल होंगे, चाहे उनकी आय, सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो वो है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण कहां आयोजित किया? भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास, तो इसमें आपका वज्र प्रहार है, इसका 15वां संस्करण कहां आयोजित किया? तो राइट हो जाएगा साथियों इडाहो USA में, अमेरिका में किया है। ठीक है, इडाहो। हाल ही में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस शहर में लॉन्च किया? तो राइट हो जाएगा साथियों लेह लद्दाख में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन HAB-1 हैबिटेट 1 लॉन्च किया है, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रमुख मील का पत्थर है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर वास्तविक अंतरिक्ष अन्वेषण की स्थितियों का अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? माउंट अन्नपूर्णा ये किस देश में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों नेपाल में स्थित है। इस साल के दशहरा त्योहार के बाद अन्नपूर्णा बेस कैंप में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के उत्तर मध्य खंड की प्रांत में अन्नपूर्णा रेंज में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो राइट हो जाएगा साथियों ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन विदेश मंत्री जयशंकर ने किया। यह वाणिज्य दूतावास भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा, जिसे हाल ही में वह व्यापार सौदों को मजबूती मिली। ठीक है, शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की लोकप्रिय लोक गायिका थी? तो राइट हो जाएगा साथियों बिहार राज्य की शारदा सिन्हा वो लोकप्रिय लोक गायिका थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा प्रक्षेपित जिमसैट-2 किस प्रकार का उपग्रह है? तो राइट हो जाएगा साथियों निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह लॉन्च किया है जिमसैट, जो उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ा कदम है। जिमसैट-2 एक निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो राइट हो जाएगा साथियों जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं शिगेरू इशिबा।
अगला क्वेश्चन है एफआईसीयू विश्वविद्यालय चैंपियन शूटिंग 2024 कहां आयोजित की गई? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें नई दिल्ली में। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 की मेजबानी की। यह आयोजन 9 से 13 नवंबर 2024 तक दिल्ली के डॉक्टर क्रोनी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ। भारत ने एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में कुल 24 पदक जीते। पदक तालिका में 9 स्वर्ण पदक है, 9 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस अफ्रीकी देश में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया से सम्मानित किया गया? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीर से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? तो राइट हो जाएगा साथियों ओडिशा ने। ओडिशा के चेन्नई के एसडीएटी मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हरियाणा को 5-1 से हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का अपना पहला खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस द्वीप को टूना निर्यात केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया? तो राइट हो जाएगा साथियों अंडमान निकोबार को। अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र सोपन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल ने त्रिनेत्र सोपन योजना शुरू की। जो सोपन योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत सरकारी स्कूल के पात्र उच्चतर माध्यमिक छात्रों को टेबलेट मोबाइल फोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गांव के रूप में मान्यता दी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा साथियों इसमें धूड़मारस गांव। कौन सा गांव है? धूड़मारस गांव। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धूड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया, जिससे उसे वैश्विक मान्यता मिली। ये 60 देशों से चुने गए 20 गांवों में से एक जो अपने स्थायी पर्यटन प्रथाओं के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों तमिलनाडु में है। वन विभाग ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 10 आदिवासी बस्तियों में स्कूली बच्चों के लिए शाम की कोचिंग कक्षाएं शुरू की है। इन कक्षाओं ने आदिवासी बच्चों के सीखने के कौशल काफी सुधार किया। एटीआर तमिलनाडु नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाटों के जंक्शन पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में डेटली पेट्रा श्री सेलिमिका क्या है? तो साथियों ये क्या है? ये एक फूल वाला पौधा है। ठीक है, भारतीय वनस्पतिक संरक्षण क्या है? वनस्पति वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्वी घाटों में एक नए फूलदार पौधे की प्रजाति डेटली पेरा श्री सेलिमिका की पहचान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन के लिए मंजूरी दी है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को महिला बटालियन के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो राइट हो जाएगा इसमें महिला संवाद नाम है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको पढ़ लेना है क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है, तो आपको ये फटाफट से रिवीजन क्लास है। वैश्विक मर्दा सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया? तो राइट हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो राइट हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने मानव विकास संस्थान आईएचडी के साथ मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की? तो राइट हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमो लक्ष्मी योजना शुरू किसने की? राइट हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है समाचारों में देखा गया संबल 20 किस संस्था द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है? तो राइट हो जाएगा साथियों आईआईटी कानपुर के द्वारा। संबल 20 एक लॉजिस्टिक ड्रोन है साथियों जिसे एंड्रियो एयर सिस्टम के द्वारा डिजाइन किया गया है,
जिसे आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेट किया गया, जिसे इनमें से उन्नत वर्टिकल टेक ऑफ लोडिंग तकनीक है जो इसे कम शोर के साथ उबड़ खाबड़ इलाकों में संचालित करने की अनुमति देती है। ठीक है। भारत ने हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो राइट हो जाएगा INS अरिघाट। ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन आ चुका है ये। किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो राइट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही एथ्रेक्स किस प्रकार की बीमारी है? तो राइट हो जाएगा साथियों, ये बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को ही नेवी डे मनाया जाता है साथियों। 4 दिसंबर को ही नेवी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल गर्ल बर्ड जिसे हाल ही में दिल्ली एनसीआर में देखा गया किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें यूरेशिया का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर से शिक्षण केंद्र घर बन गया? राइट हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने वार्षिक भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 रिपोर्ट जारी की है? राइट हो जाएगा राजस्व खुफिया निदेशालय DRI। गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें सतीश कुमार करुणाकरण ने। 2024 में गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन सरजूसराय इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी असम में किया गया। सतीश करुणाकरण ने चीन के जू जुआन चेन को 44 मिनट में 21-17, 21-14 से हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने वास्तविक समय डेटा निगरानी उन्नत विश्लेषण के लिए एक ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे नोड सिस्टम लॉन्च किया है? राइट हो जाएगा साथियों IIT रोपण ने। होमी भाभा चेयर योजना किस संगठन द्वारा संचालित की जाती है? तो राइट हो जाएगा परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। डेजर्ट नाइट नामक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास किन देशों ने भाग लिया? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजी गई दूरस्थ आकाश गंगा का नाम क्या है? तो राइट हो जाएगा जुगुन चमक। अगला क्वेश्चन है, विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का मेजबान कौन सा मंत्रालय है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें कपड़ा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे जहरीला पौधा जिमी जिमी किस देश का मूल निवासी है? राइट हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो राइट हो जाएगा साथियों बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोयला 2024 विश्लेषण 2027 तक पूर्वानुमान रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो राइट हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। किस संस्थान ने सुरक्षित आवास विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो राइट हो जाएगा साथियों नीति आयोग ने। किन दो देशों ने संयुक्त रूप से भैवा वार्ता श्रृंखला शुरू की है? तो राइट हो जाएगा नेपाल और चीन ने। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो राइट हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विश्व ध्यान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राइट हो जाएगा साथियों आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राइट हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य है ये शीर्ष पर रहा। कौन सा शहर 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया? तो राइट हो जाएगा इसमें साथियों अयोध्या है
ये 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया। भारत में किस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट हो जाएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर के पत्थरों से। जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का। यहाँ के पत्थरों से पहला डिजिटल संग्रहालय किस राज्य में बना है? तो राइट हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो राइट हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइट हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। हाल ही के अध्ययन के अनुसार किस राज्य ने मुख्य खाद्य पदार्थों को आर्सेनिक प्रदूषण की सूचना दी है? तो राइट हो जाएगा साथियों बिहार ने। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने और कुपोषण से निपटने के लिए वीर बाल दिवस पर सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो वो हो जाएगी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक विदु ने हाल में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो राइट हो जाएगा साथियों राखीगढ़ी में। तो ये 150 क्वेश्चन थे, 151। तो साथियों वीडियो कैसा लगा सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 150 क्वेश्चन थे, 6 महीनों का ये करंट अफेयर से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इस प्रकार के वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।